कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए हैं। लोकसभा में उनके जलवे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में उनकी लोकप्रियता तौली जाने लगी है। लेकिन वही राहुल गांधी जब महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचते हैं, नागपुर जाते हैं। नागपुर में क्यों? क्योंकि विदर्भ है, आरएसएस और बीजेपी का गढ़ है। वहां जाकर संविधान की एक प्रति लहराते हैं। ठीक ऐसे ही प्रति, उसका कलर लाल था, वो लाल रंग में रंगा हुआ संविधान था। मेरे संविधान का कलर थोड़ा सा दूसरा है, लेकिन ये प्रति ऐसे लहराते हैं। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खोखला कर रही है, आरएसएस ने संविधान को खत्म कर दिया है। तमाम बातें होती हैं, आरोप लगते हैं, हमले होते हैं। और इस पूरे कार्यक्रम के बाद वहां मौजूद तमाम लोगों को संविधान की एक प्रति भी बांटी जाती है, लाल कलर की वही प्रति जो राहुल गांधी ने मंच से इस कदर लहराई थी। लेकिन फिर खुलासा होता है तो पता चलता है कि राहुल गांधी का संविधान तो खोखला निकला। अगर आप मेरे संविधान की बात करेंगे तो देखिए, इसमें संविधान के तमाम आर्टिकल्स हैं, व्याख्या है, सब कुछ है जो एक संविधान में होना चाहिए, भारत के संविधान में जो होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का संविधान क्या था? खोखला निकला राहुल गांधी का संविधान। अंदर उनके संविधान की कॉपी में कुछ भी नहीं लिखा था। सिर्फ पहले पेज में संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई थी और इसके बाद सारे के सारे पन्ने खाली निकले, कोरे निकले, खोखले निकले। अब इसे लेकर जबरदस्त तरीके से बहस छिड़ गई है। क्या राहुल गांधी केवल संविधान की कॉपी लेकर, संविधान की प्रति लेकर दिखावा करते हैं? राहुल गांधी अपने हाथों में जिस किताब को लेकर आते हैं, जिस किताब की ताकत की खड़े होकर मंच पर व्याख्या करते हैं, बखान करते हैं, अंदर वो किताब खोखली रहती है। अब इसे लेकर मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने नागपुर में कल जिस संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की थी, उस संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में ये संविधान की प्रतियां सभी को वितरित की गई। अब जब इसका वीडियो आया तो हर कोई हैरान है, और हैरान होने वाली बात भी है। वीडियो में नजर आया कि संविधान की जो कॉपी दी गई है अंदर से पूरी तरह खोखली है, पूरे पन्ने कोरे हैं, कागज सफेद हैं, सिर्फ एक पन्ने पर संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर राहुल गांधी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हमलावर हो गई है। भाजपा ने कहा, ये देखिए, ये है इनके संविधान के प्रति सम्मान की भावना। ये चिल्लाते तो हैं संविधान संविधान, लेकिन असल में इनका संविधान ही खोखला है। ये संविधान का दिखावा करते हैं, संविधान का इस्तेमाल कर रहे हैं और संविधान के प्रारूप का दिखावा कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगा दिए हैं। अब आरोप के जवाब में कांग्रेस का भी आया जवाब। क्या कहा कांग्रेस ने? कांग्रेस ने बचाव किया अपना। कांग्रेस ने कहा कि हमारा जो संविधान सम्मेलन का कार्यक्रम होता है, हम इसमें संविधान ऊपर जिसमें लिखा रहता है एक ऐसी प्रति देते हैं और अंदर नोटपैड रहता है। अब ये बात हजम नहीं हो रही है कि एक नोटपैड दिया जा रहा है जिसके पहले कवर पेज पर, कहते हैं ना कि कवर पन्ना क्या होता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर पेज, बट यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। ऊपर लिखा होता है भारत का संविधान, राहुल गांधी मंच से इस संविधान की ताकत दिखाते हैं और जो बांटा जा रहा है उसमें कोरे पन्ने दिए जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? अगर आपको नोटपैड ही देना है तो उसमें भारत के संविधान के शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? अशोक स्तंभ का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी अब खुद घिर गई है और राहुल गांधी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपकी राजनीति क्या पूरी तरह से एड कैंपेनिंग वाली होती है, प्रचार तंत्र वाली होती है? अगर आप संविधान के प्रति आस्था रखते हैं, आप संविधान का सम्मान करते हैं, सम्मेलन के कार्यक्रम में जाते हैं और संविधान के नाम की खोखली किताबें आप जनता के बीच में बंटवाते हैं, ये सवाल अब राहुल गांधी के सामने है और उन्हें इसका जवाब देना होगा। ये देश की जनता के साथ भी कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बात हो जाएगी। 2024 का लोकसभा चुनाव था और इसी संविधान की प्रति लेकर राहुल गांधी रैलियों में नजर आते थे। आरोप लगाए गए कि भाजपा अगर 400 पार आई तो संविधान बदल दिया जाएगा। भाजपा तो 400 पार नहीं आई, लेकिन कांग्रेस 99 में आ गए और राहुल गांधी विपक्ष में नेता बन गए लोकसभा के। लेकिन ये सब कुछ क्या खोखले संविधान की नींव के तले हुआ है? कांग्रेस नेता को अब इसका जवाब देना होगा। लिबरल टीवी पर इस खबर में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर दीजिए। आपकी क्या राय है? आप हमें सीधे मैसेज बॉक्स पर भी दे सकते हैं, मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा, आपके सवाल का जवाब दूंगा।
और इसे आपको अगर पसंद आती है न्यूज़ तो आप शेयर भी कर सकते हैं। देखते रहिए।